हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल पल दो पल विद कोमल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, हम सभी प्राचीन नाग मंदिर गए थे और हम सब ने वहाँ पूजा की थी। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम सबके घर आए हैं विज़िट देने। गांव की यही रीत होती है कि जब भी कोई मेहमान गांव आए तो आपको सबके घर, मतलब जो आपके नोन हैं उन सबके घर मिलने जाना होता है। सबके घर से इनविटेशन आता है। तो आज हम भी सुबह से ही सबके घर चाय और नाश्ता करने जा रहे हैं। मैंने सबके घर का शूट तो नहीं किया, पर यकीन मानिए हम सुबह 8 बजे से घर से निकले थे और सबके घर जा जाकर मिलने में ही हमें 11 बज चुके थे। और बहुत सारे रिलेटिव से इतने सालों बाद मिलने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर अभी हम दूसरे घर की ओर जाने लगे हैं और आगे चलते चलते मैंने इतने सारे लोगों से मुलाकात की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अब नेक्स्ट यहाँ पर अगले घर आए हैं और यहाँ देखिए इमली का पेड़ है और ये इतने पास पास इतनी सारी इमलियाँ लगी हुई थी। यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए घर के लोग निकल के हमारा वेट कर रहे थे कि घर पे भी आ जाओ बैठने के लिए। और ये रही मेरी नानी, ये भी मेरी नानी है। ये सुनाई इन्हें कम देता है तो मैं थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रही थी इनके साथ। और देखिए अब हम घर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा कॉटन रखा हुआ है घर के अंदर भी। और यहाँ देखिए मेरी ताई बैठी है घर के अंदर। वो कह रही है कि आ जाओ यहीं पे बैठो। वो भी किचन में ही थी और वो खाना बनाने की तैयारी में ही थी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि उनके घर पे खाने में क्या क्या बना हुआ है और मैं उनके घर का पूरा शूट ले रही थी। तो ताई कह रही है कि हम किसानों के घर का क्या शूट लेगी, यहाँ पर तो हमारा घर ऐसे ही फैला हुआ होता है। मैंने कहा कोई नहीं ताई, बहुत अच्छा होता है, यही घर ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर यहाँ पर भी रुकने के बाद आगे कहीं जाना है हमें। तो हमें जल्दी जल्दी में हमने अपना चाय नाश्ता कर लिया था और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो चलिए और शुरू करते हैं हम अपना आगे का सफ़र। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उस पर मैं कोई दावा तो नहीं कर सकती, पर श्रद्धालु जो कहते हैं आपके साथ मैं उनकी भावनाएं शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ मेरी नानी के मायके में हूँ। इस गांव का नाम खापरी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित वर्धा जिला में हिंगणघाट तालुके से होते हुए आप आएंगे तो ये खापरी गाँव मिलेगा। इसी गाँव में हम इस वक्त हैं और अब हम जा रहे हैं खापरी से होते हुए पोहना। इस गांव में, ये पोहना नाम का एक छोटा सा गांव है और यही वो जगह है जहां की फेमस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं रास्ता कितना अच्छा और कितना हरियाली है रास्ते में। और यहाँ पर देखिए अब हम धीरे धीरे उस जगह पहुँचने वाले हैं जहाँ की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बात है सोना माता की। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पोहना से थोड़ी दूरी पर एक गांव है आजनसरा। इस गांव में सोना माता का बचपन बीता। बचपन से ही सोना को अलग रहना या फिर कह लो अकेले रहना बहुत पसंद था। जाने क्या सोचती थी, शायद ये वही वक्त था जब से उन्हें अपने अंदर अलग ही शक्तियों का अनुभव होने लगा था। पर क्या थी वो शक्तियाँ। एक तो छोटी सी उम्र, जिस वक्त ये समझ पाना मुश्किल था और किसी को बताना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब ये वो वक्त था जब सोना का शादी का समय आ गया। सोना ने बड़ी हिम्मत करके अपने परिवार को शादी ना करने की बात बताई, पर क्या करे, तब का टाइम ही ऐसा था जब घर वालों की बातों को टालना बहुत मुश्किल था और पूरे आदर्श के साथ उसे मानना ही पड़ता था। आखिर वो दिन भी आ गया जब दूल्हा आया, मंडप सजा और दुल्हन को भी तैयार करके मंडप में लाया गया। पर कहाँ सोना इस सांसारिक मोह माया में फंसने वाली थी। सोना के तो विचार ही अलग थे, जिससे उसे सबसे अलग बनाते हैं। बहुत सोचने के बाद सोना अचानक शादी के मंडप से उठ खड़ी हुई और समय न गंवाते हुए शादी छोड़कर भाग गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सोना घर से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। अब घर के लोग भी सोना को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोना आजनसरा गांव की रहने वाली थी, तो उस गांव के बाहर जाने के लिए बहुत ही घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। अकेली लड़की दुल्हन के लिबास में उस पर यह घना जंगल सोचकर भी रूह कांप जाए। पर पता नहीं कौन सी ऐसी दैवीय शक्तियाँ थी उसके अंदर और भगवान का आशीर्वाद कि सोना ने उस घने जंगल को पार कर लिया और पहुंच गई नदी के पास। इस नदी का नाम है धापुरी नदी। देखते ही देखते सोना के घर वाले उसे ढूंढते हुए उस नदी के पास पहुंच गए तो सारे हक्के बक्के रह गए। ऐसा क्या देख लिया था सबने कि सारे गहरे सोच में पड़ गए।
खुद को संभालते हुए सबने देखा कि सोना इतनी बड़ी नदी के बीचों बीच खड़ी है और अपने ऊपर चढ़ाए गए सारे आभूषण एक एक करके उतार रही है और सारे गहनों की एक पोटली बनाकर सोना ने नदी में फेंक दिया। पर सब देखकर यही सोचने लगे कि इतनी छोटी लड़की इतनी गहरी नदी में खड़ी है, उसे इतना सा भी भय नहीं डूबने का। और घर के लोग नदी के किनारे खड़े होकर उसे बुला रहे थे, पर सोना ने सबके हाथ जोड़कर सबसे कहा कि आप सब चले जाइए, मैं वापस नहीं आऊँगी, आप लोग मेरा इंतज़ार मत कीजिए। अब घर के लोग कितनी देर इंतज़ार करते। आंखों में आंसू लिए सभी घर की ओर चले गए, क्योंकि घर वाले भी कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि सोना का साथ यही तक था। अब यहाँ से शुरू हुई सोना की ज़िंदगी का नया सफ़र, या फिर कह लो एक नया अध्याय। आज हम जिस नदी पर आए हैं, इस घाट को डोम्या घाट के नाम से जाना जाता है। धापुरी नदी में कुछ वक्त बिताने के बाद सोना इस डोम्या घाट पर आ गई थी और अब सोना का नया घर ये घाट ही था और इसके आसपास की जगह, यहीं पर वो रहती। सोना के साथ उसके कुछ 2-3 पालतू कुत्ते रहने लगे। समझ नहीं आता था कुत्ते सोना की रखवाली करते हैं या फिर सोना कुत्तों को पालती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कई लोगों को पता चलने लगा कि डोम्या घाट पर एक औरत रहती है जो खुले आसमान के नीचे रहती है पूरे साल, मतलब चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात, कैसा भी मौसम हो, ऐसे ही रहती है और उस पर इस बात का कोई असर भी नहीं होता। अब धीरे धीरे लोग सोना के पास इकट्ठा होने लगे, उसे पूजने लगे, लेकिन सोना उन्हें गालियाँ दे देकर भगाती और उनसे कहती कि क्यों आए हो आप सब यहाँ पर लोगों की आस्था देखिए ना, इन गालियों को भी सोना माता का आशीर्वाद रूप में स्वीकारने लगे। सोना माता में पूर्वाभास की अद्भुत शक्ति थी। उसका इंट्यूशन पावर इतना ज़बरदस्त था कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो भी सोना माता के पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने सच्चे भक्तों की झोली हमेशा भरती, पर डांट फटकार के। कई दुखी, हताश, हारे हुए लोग सोना के पास आने लगे और सोना का आशीर्वाद लेकर जाते थे। जब भी सोना को भूख लगती वो गांव में भिक्षा मांगने चली जाती और अपना गुजर बसर बस यूं ही किया करती। या फिर आने वाले श्रद्धालु सती सोना माता के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। ऐसे ही एक कहानी मुझे याद आ रही है जो मैंने गांव के लोगों से सुनी है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सर के ऊपर चिलचिलाती हुई धूप थी और पेट में 2 दिन की भूख थी। 2 दिन से सोना माता ने कुछ भी खाया नहीं था। वो गांव की ओर जा रही थी। कुछ घरों में भिक्षा मांगने पर भी कुछ मिल नहीं पाया खाने को, तो सोना वापस अपनी उसी नदी के पास आने लगी। उतने पर ही सोना ने एक आदमी को देखा सामने से आते हुए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोना की इंट्यूशन पावर से उसे पता चल जाता कि सामने वाले के पास क्या है और क्या नहीं। सोना ने उस आदमी को रोका और कहा कि मुझे भी थोड़ा खाने को दे दो। उस आदमी ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, जबकि उस आदमी के पास थोड़ा बहुत खाने के लिए खाना रखा हुआ था। सती सोना माता ने फिर कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तेरे पास खाना है, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। उस आदमी ने फिर मना किया। अच्छा, तो सच में तेरे पास कुछ खाने को नहीं है? सोना माता ने कहा। तो मैं कुछ दे दूँ तुझे? सोना ने उससे गुस्से में कहा। तो आदमी ने कहा चलो दे दो। सोना ने कहा जा आगे जा और जो बड़ा पत्थर है उसे उठाकर देख, शायद तुझे कुछ मिल जाए। ऐसा सुनते ही वो चौंक गया और थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है वहाँ। वो आदमी उस पत्थर की ओर बढ़ गया और जैसे ही उसने उस पत्थर को उठाया तो वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस पत्थर के नीचे सोने से भरा हुआ घड़ा था और वो उसे देखते ही रह गया। उस आदमी ने फिर वो घड़ा उठाया और सती सोना माता की ओर पलट कर देखा तो इतने में सोना माता जा चुकी थी। इस तरह उस आदमी को एक अलग ही अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। उस आदमी ने सती सोना माता को बहुत ढूंढना चाहा कि मैं उसे अपना खाना खिलाऊं, उसका शुक्रिया अदा करूं, पर क्या करे, सोना माता तो जा चुकी थी। उसके बाद वो आदमी सोना माता का सच्चा भक्त बन गया और सोना माता का जयकारा करते हुए अपने गाँव की ओर चला गया और अपने साथ हुई घटना गाँव वालों में बताने लगा। धीरे धीरे लोगों को ये बात पता चलने लगी और लोग उसे पूजने लगे सच्चे मन से, और आसपास के गांव में सब सती सोना माता को जानने लगे। ऐसे ही नहीं सोना माता के नाम के आगे सती जोड़ा गया, पर क्योंकि वो सत्य घटनाएं बताती थी और बहुत ही पावन थी, वो भरी हुई नदी में से चलकर इस छोर से दूसरे छोर तक जाती थी और ये चमत्कार ही तो था। तो ऐसी थी हमारी सती सोना माता। कैसी लगी आपको सोना माता की ये कहानी? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए ना, मैं कहानी बताने में इतनी मग्न हो गई थी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ये बताना ही भूल गई। यहाँ पर हम सब ने बहुत समय बिताया और सभी बच्चों ने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। तो यही वो नदी है जहाँ सोना माता अपना पूरा वक्त बिताया करती थी। और इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, यही कुछ 40 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। और इस गांव में जब भी कोई आता है तो यहाँ पर इस नदी पर और उनके मंदिर जाकर दर्शन जरूर करता है। सोना माता के सच्चे मन से मांगो तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी। बस आपका नेक मन, सच्चा दिल, खुद पर भरोसा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको आपकी मेहनत करनी है और बस आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। यहाँ पर सभी बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। देखिए काव्यान भी यहाँ पर, काव्यान ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सब तो पहले तो मेरे बड़े भैया और मेरी दीदी मना कर रहे थे कि बिल्कुल ही पानी में उतरना नहीं है उन्हें। वो लोग बहुत दूर ही खड़े थे, वो लोग बिल्कुल पानी के अंदर आना ही नहीं चाह रहे थे। और फिर धीरे धीरे सबको देखकर फिर वो लोग भी आने लगे। आप आगे देखेंगे वीडियो में। यहाँ पर मामा के बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे इस तरह से मिलकर और ऐसी जगह पर आकर हमने काफ़ी मज़े किए यहाँ पर। और आप आगे देखेंगे सबको एंजॉय करते हुए। तो देखिए आप यहाँ पर सभी बच्चे एक साथ एक लाइन में बैठकर कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और काव्यान बस जिद कर रहा था कि मुझे अभी और खेलना है, पानी में और भी नहाना है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। पर हमें डर बस इस बात का था कि कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि वैसे टाइम ये दिसंबर का था और ठंड का टाइम था और पानी भी काफ़ी ठंडा होता है इस वक्त। ऊपर इतनी धूप होती है और ठंडे पानी में एकदम से अगर आप जाओ तो तबीयत भी ख़राब होने का डर रहता है ना। तो हम बस बच्चों को मना कर रहे थे कि बस बेटा अब हो गया सभी का खेलना। पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, बच्चे तो बस बच्चे ही है। बहुत वो खेलने में और एंजॉय करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर देखिए मेरे बड़े भैया भी बहुत मना कर रहे थे कि नहीं आऊँगा मैं पानी में, तो वो आखिरकार आ ही गया। और देखिए भाभी यहाँ बैठी है, भैया की परमिशन ले रही है भाभी कि आपको मैं अभी भिगाऊँ। तो वो कह रहा है कि अच्छा तो मुझे भिगाएगी तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो भाभी कह रही है नहीं नहीं ठीक है आप खेल लीजिए आराम से, मैं नहीं भिगा रही हूँ आपको। और बस यार मैंने कहा यार आप लोग भिगाते भी हो तो एक दूसरे की परमिशन ले लेके भिगाते हो क्या। और यहाँ पर देखिए मेरे जीजाजी बड़े भैया को पानी में खींचने लग रहे थे, तो हर्ष ने आके अपने पापा को पकड़ लिया। और यहाँ पर देखिए अभी मेरे हस्बैंड आए हैं पानी में उतरने के लिए। इतनी देर से सब कह रहे थे कि आइए, सभी बुला रहे थे तब नहीं आए। और अभी देखिए अब अकेले आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए पानी में। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस तरफ से जाऊँगा। और आगे देखेंगे आप कि वो पानी में उतरते ही उन्हें कुछ ऐसा नुकीली सी चीज़ हाथ में मतलब पैर में चुभती है। तो वो देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा कांच का टुकड़ा वहाँ पर था पानी के अंदर, और वो थोड़ा सा हल्का सा उन्हें पैर पे टच हो गया। तो बस उन्होंने हाथ से उठाकर फेंक दिया। तो यहाँ पर मामा के बच्चे कहने लगे कि ये तो क्रिश है, मछली उठाकर फेंकते हैं पानी से। और यहाँ पर देखिए वो प्रज्वल इनको भिगाकर आगे भाग गया और बस ये वो बच गया मेरे हस्बैंड के हाथ से। नहीं तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही किसी को छोड़ते ही नहीं है अगर ऐसे अपने पे आ जाते हैं तो।
और यहाँ पर देखिए अभी बड़े भैया ने मतलब अपने कपड़े भी उतार दिए और कितने आगे तक चले गए। और ये देखिए उसने तो डुबकी लगा दी। हम उसे मना कर रहे थे कि एक तो तबीयत तो वैसे थोड़ी सी इसकी डल सी चल रही थी और ऊपर से ऐसे पानी में डुबकी मत लगा। और यहाँ पर देखिए काव्यान की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी और पापा तेज़ तेज़ से उसके ऊपर पानी उड़ा रहे थे, तो वो मना कर रहा था कि नहीं मुझे ठंड लग रही है, ऐसे मत करो। तो बस वो मेरी तरफ आने लगा काव्यान, और मैंने पापा से भी कह दिया कि मत कीजिए अब आप, बस हो गया, उसे उसका खेलना भी हो गया है, अब उसे सूखने दीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर वैसे नहाने के हिसाब से तो आए नहीं थे और कपड़े भी लेकर आए नहीं थे बच्चों के, तो हम ऐसे ही चल पड़े थे यहाँ पर बस कि यहाँ का नज़ारा देखेंगे, यहाँ पर कैसा लगता है, यहाँ पर कैसी नदी है वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आते ही हम सब थोड़ा सा तो वैसे डर गए थे कि नदी काफ़ी गहरी है और यहाँ पर कोई भी पानी में उतरेगा नहीं, लेकिन बच्चों की जिद के आगे किसी की चलती ही नहीं है। तो बच्चे सभी लोग भीग गए थे यहाँ पर। देखिए अभी भी बच्चों का एंजॉयमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर गौरव पहुंचना और हर्ष देखो पानी में उतर के अभी भी खेले जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ खेल रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हम सब ऐसे ही करते करते बहुत बहुत देर तक यहाँ पर अपना समय बिताया हमने, बहुत एंजॉय किया सबके साथ, बहुत मज़े भी आए हम सभी को। यहाँ पर देखिए गौरव उत्कर्ष और हर्ष यहाँ पे बैठ के है ना तीनों, देखिए पैर से कैसे बोटिंग करेंगे। ये लोग क्या कर रहे थे ना, अपने हाथों पे खुद को उठा रहे थे और जब अपनी बॉडी एकदम हल्की हो जाती है, हाथों पर पूरा बैलेंस ले रहे थे, तो वो लोग पानी के बहाव से आगे ही सरक रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इनकी बोटिंग चल रही है। और यहाँ पर देखिए काव्यान तो रुक ही नहीं रहा था, काव्यान को और भी खेलना ही था, तो उसको पापा गोदी उठाकर चले गए थे पानी के अंदर। यहाँ पर थोड़ी देर और खेलेंगे हम लोग यहाँ से, अब थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब हम सबका खेलना हो चुका है और हम तब भी खेलने के बाद आधा घंटा और रुक गए थे ताकि हम सबके कपड़े सूख जाए। और यहाँ पर देखिए स्वरूप भी अपनी पैंट अच्छे से सुखाकर पहन रहा है और काव्यान का पूरा ऊपर का कुर्ता गीला हो गया था, तो उसके पापा ने उसे उतार ही दिया था। तो ये रहा सती सोना माता का मंदिर जो नदी के किनारे ही बना हुआ है। यहाँ पर हर कोई आता है दर्शन लेने। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सती सोना माता के प्रिय पालतू जानवर कुत्ते थे और यहाँ पर कुत्तों की कोई कमी ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे कुत्ते बिल्कुल भी डर नहीं लगता है उनसे, यहाँ पर बिल्कुल पास पास से भी जाते हैं ना तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा डरती मैं ही हूँ कुत्तों से, अगर कहीं आसपास दिखता है ना तो मैं उस तरफ जाती भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कुत्ते बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करते किसी को देखकर, वो अपनी शांति से बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सती सोना माता के मंदिर आकर उनके दर्शन करके उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि हम सभी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए छोटा सा नाग मंदिर भी है, यहाँ पर शिवलिंग भी बना हुआ है। अब यहाँ से हम सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, सभी हम अभी जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर जाएंगे। यहाँ से हम सबका खेलना हो चुका है, हमारा दर्शन भी हो गया है अभी। और देखिए हम सब लोग बातें करते करते यहाँ पर सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त जो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि सच में सोना माता ऐसी थी या वैसी थी। मतलब जिन जिन के पास जो जो स्टोरी थी, सभी अपनी अपनी स्टोरी हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे और सभी मतलब तर्क लगा रहे थे कि ऐसा होता होगा या फिर वैसा होता होगा। क्योंकि सुना तो था काफ़ी हम लोगों ने सोना माता के बारे में, लेकिन मैं सच बताऊँ फ्रैंकली स्पीकिंग तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी इस घाट पर। और यहाँ पर देखिए अब आगे यहाँ पर इतनी सारे छोटे छोटे से कुत्ते थे ना, तो सभी लोग अपने अपने सभी एक एक कुत्ते को उठाकर बस उनके साथ खेल रहे थे। और ये बिल्कुल भी परेशान भी नहीं कर रहे थे कुत्ते। नहीं तो कुत्तों से डर लगता है ना कि कहीं काट ना ले, कहीं बच्चे चोट ना खा ले, लेकिन यहाँ पर ये मतलब कुत्तों के बच्चे मतलब पिल्ले यहाँ पर छोटे छोटे से बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे और उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया जा रहा था वो भी शांति से देख रहे थे, खेल रहे थे सबके साथ। और यहाँ पर देखिए काव्यान ना सभी के पास जा रहा था, लेकिन उसे उठाने से डर लग रहा था कुत्तों को।
तो बस और पता है सभी बच्चे जिद करने लग रहे थे कि हम ना कुत्तों को घर लेके चलते हैं। तो हम मना कर रहे थे कि नहीं बेटा, ये कुत्ते यहीं पे रहेंगे, इन्हें हम घर नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। उसके बाद हम आगे अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं जहाँ पर जो बड़ा मंदिर है। अब हम वहाँ पर दर्शन कर लेंगे, क्योंकि नहा तो सभी लिए थे और हम साबुन भी ले आए थे घर से तो सभी ने अच्छे से नहा लिया है। अब हमें बस घर पे जाकर कपड़े मतलब चेंज करेंगे हम अपने, उसके आगे हम और कुछ करेंगे नहीं। और यहाँ से हो सकता है आज ही हम इस गांव से निकल जाएंगे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड का कुछ प्लान चेंज हो गया था यहाँ आने के बाद। कुछ 6-7 दिनों बाद ही फिर से मेरे हस्बैंड को गांव आना ही था, कुछ काम था उन्हें अपने गांव में। तो मैंने कहा कि फिर मैं वहाँ पर तो मुझे फिर भी 2-3 दिन के लिए अकेले रुकना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बैठ के चूड़ा खाने लग रहे थे। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड से कि फिर तो अब मुझे रुकना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है 4-5 दिन का ही गैप है, तो मैं यहाँ पर अपने घर पे मायके में रुक जाऊँगी, मम्मी के साथ चली जाऊँगी वापस मेरे मायके में। और आपका जब 4-5 दिन बाद वापस आओगे तो फिर हम सब साथ में चल लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब हम शिव मंदिर आए हैं। ये भी बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर है यहाँ का। और यहाँ पर हर महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ी जत्रा होती है, यहाँ पर मेला भरता है। और यहाँ पर 4-5 दिन का मेला होता है यहाँ पर। ये भी शिव मंदिर काफ़ी सालों पुराना है। तो यहाँ पर भी हम आ गए थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर देखिए आप, मैं अंदर जाती हूँ दर्शन करने के लिए। और सभी छोटे छोटे यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो सबके एक एक करके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हूँ। और आगे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कुछ पैर छूकर आगे आ ही रही थी, तो अचानक से लाइट चमकने लगी और मैं जो तेज़ तेज़ भाग के आ गई। मैं एकदम से डर गई, पता नहीं क्या हो गया, ये कौन सा चमत्कार होने लगा आखिर मेरे साथ। तो बस मैं एकदम से तेज़ भाग के बाहर निकल आ गई थी। और यहाँ पर देखिए, मतलब ये भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर बहुत महाशिवरात्रि को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। और यहाँ की वीडियो में अब मैंने इतना ही यहाँ तक ही शूट किया था, वैसे भी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए पल दो पल विद कोमल के साथ। बाय बाय।